आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। उससे पहले हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। पहला टॉपिक था हमारा भाषा अर्थ, प्रकृति व मतलब। इसमें हमने देखा कि भाषा संस्कृत के शब्द धातु से बना है। उसके बाद हमारा टॉपिक था भाषा कौशल का विकास। आज हमारी यहाँ चुनौतियों का है। हमने कौशलों के विकास में ये सभी किया था कि कौन कौन से होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। इनकी कुछ आवश्यकता है कि कौशल की इनकी हमारे पास कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं कौशल की, उनमें से प्रमुख 4 बातें की, इनके उद्देश्य की, इन सब की आगे टाइप्स की, कौन सी विधि किसने दी, जैसे मोनिया मोन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। हमने रीडिंग का ये मेथड भी किया, SQ3R। उसके अलावा हमने वर्णमाला, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि विधि, कथा विधि, लेखन विधि के कुछ आगे बात किया, जैसे अनुकरण विधि। अनुकरण विधि उसमें स्वतंत्र होती है, रूपरेखा होती है, दृश्य होती है, शुद्ध लेख होती है, मोनिया मोन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। आज हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण की आवश्यकता व चुनौती। हमारे पास भाषा शिक्षण की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और उसमें हमारे पास क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की आवश्यकता की। हमारे पास 4 कौशल होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। चारों कौशलों के विकास के लिए, सौंदर्य अनुभूति की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, बालक के स्वर्गीकरण विकास के लिए हिंदी भाषा की कुछ चुनौतियाँ हमारे पास आवश्यकता क्या होती है, उसका विकास करना होता है, उनकी अच्छे से प्राप्ति करनी होती है कि कौशल सबसे पहले उनका क्या हो, अच्छे से विकास हो, वो हमारे पास अच्छे से प्राप्त हो जाए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके अलावा बाल के स्वर्गन्य विकास के लिए अगर हमारे पास भाषा के कौशल अच्छे होंगे, हमारा उतना ही विकास अच्छे से होगा। उसके बाद हमारे पास इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। सबसे पहले चुनौती क्या होती है? चुनौती है कुशल अध्यापकों का अभाव। अगर हमारी कक्षा में अध्यापक ही अच्छे नहीं होंगे, उन्हें बोलना नहीं आता होगा, उनके पास ही अच्छे कौशल नहीं होंगे, तो वो अपने शिष्यों को भी नहीं सिखा सकते। भाषा शिक्षण संबंधी उपगमों का अभाव। हमारे पास अगर शिक्षक पढ़ाने के लिए अच्छे उपकार ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में रिसोर्स कहते हो, वो ही नहीं है। डायग्नोस करने के लिए टीचर्स को पता ही नहीं है कि इन चीज़ों से बच्चों के जो कमियां उनको डायग्नोस की, रेमेडी तो बाद में देने की बात है, वो भी हमारे पास सबसे बड़ी क्या आती है, चुनौती आती है। उसके बाद है हमारे पास हिंदी भाषा के नवीन शिक्षण विधियों का अभाव। हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधि, यानी हमने कुछ कल शिक्षण विधियाँ की थी बीच में, लेखन कौशल में हमारे पास कौन कौन सी आती है, बट उसमें भी कुछ क्या है, ये सब पुरानी हो चुकी है, अब नवी अभी तक नहीं है। ये इवन कि जो पुरानी विधियाँ हैं उसका भी प्रयोग अभी तक हमारे हिंदी क्लासेस में नहीं हो रहा है। उसके बाद है विद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाओं का अभाव। हमारे साइंस लैब होती है, मैथ लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, वो कितनी यूज़ होती है वो तो आप सबको पता है, पर हिंदी और जो लैंग्वेज की हमारे पास लेबोरेटरी हैं वो तो है ही नहीं, दिखाने के लिए भी नहीं है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की होती हैं। हिंदी भाषा के प्रति बालकों का रुझान। हिंदी तो हम सब सोचते हैं कि ईजी है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। शुद्ध लेख व उच्चारण की समस्या। ये सभी की सभी हमारे पास क्या थी, हिंदी भाषा की कुछ चुनौतियाँ थी। समाधान। समाधान क्या है? उपयुक्त सभी चुनौतियों का समाधान यही है कि हिंदी भाषा के अध्यापककर्ता अपने शिक्षण कार्य में दक्षता लाएं और विषय भाषा शिक्षण में सहायक उपगमों का उपयोग करते हुए उसे रोचक बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले जो इसकी चुनौतियां हैं हम उनको ठीक करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, समाधान हो जाएंगे। सबसे पहले अध्यापक अच्छे होने चाहिए, उनको जो भी हमारे पास विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनका प्रयोग अच्छे से करना आना चाहिए। अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाए। रोचक कैसे बना सकते हैं बच्चों की? पहले तो सबसे पहले डायग्नोज करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद कहानी विधि का यूज़ करेंगे जो सब बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। विशेष क्या है? अब देखो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 अवयवों की निश्चित कर्म होता है। कौन कौन से होते हैं? पहले जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। हमने पीछे कौशलों में भी किया था, आप लिखकर बताना कि कौन कौन सा था। इसमें कौन सा है जो हमारे पास निश्चित कर्म? कौन सा है? जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा पैदा करनी, फिर प्रयत्न करवाने, अनुकरण और अभ्यास। सुलेख लिखते समय आंखों से अभ्यास पुस्तक की दूरी सुलेख लिखते समय आंखों से अभ्यास पुस्तिका की दूरी 1.25 फीट होनी चाहिए। उसके बाद कलम की लंबाई बालक के 8-9 इंच होनी चाहिए। कलम का पृष्ठ भाग तर्जनी उंगली से 60 डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए।
आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म। कल हम करेंगे भाषा शिक्षण के में सहायक सामग्री। उसके अलावा ये टॉपिक इतना का ही था। सबसे पहले हमने क्या किया, शिक्षण की आवश्यकता क्या है, उसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं, उसका हम समाधान कैसे करेंगे, और इसको एक निश्चित क्रम किया जिसके अनुसार हम बच्चों की जो समस्याएं आ रही थी शिक्षण में उसे क्या है दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जिज्ञासा, फिर प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।